भगवान वृंदावन में आ गए। जैसे भगवान वृंदावन में आए, वृंदावन में आकर के भगवान अपनी लीला को करना प्रारंभ कर दिए। इतनी सुंदर लीला, इतनी सुंदर लीला, इतनी सुंदर लीला कि बांके बिहारी की लीला को देख करके सभी देवी देवता बड़े भारी प्रसन्न। कभी भगवान गोपियों को सता रहे हैं तो कभी गोपियां भगवान को सता रही हैं, कभी गोपियां भगवान को सता रहे। एक दिन तो भगवान एक गोपी के घर में गए। गोपी दौनी कर रही थी। दौनी जानते ना आप लोग? दौनी मतलब दूध निकाल रही थी गाय का। गोपी भक्ति गई, भक्ति गई, भक्ति गई। भगवान ने सामने देखा, अरे गोपी गाय का दूध निकाल ली है। गोपी बोली, बिल्कुल, तुझे क्या दिक्कत? नहीं नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय का दूध निकाल ली है। गोपी बोली, हाँ क्या दिक्कत? अच्छा अच्छा ठीक है, एक गिलास मेरे को भी दे देना। गोपी बोली, भैया तेरा क्या लेन देन? गाय मेरी, गाय का दूध मेरा, घास में चराऊं, तुझे काहे के लिए दूं? भगवान बोले, दे देना, किसी भी प्रकार धमकी समझ ले, दे देना। गोपी बोली, नहीं दी तो? भगवान बोले, परिणाम कुछ और होगा, देना तो पड़ेगा। गोपी बोली, जा कर ले, तुझे जो देखे कर ले, जा, नहीं दूंगी। भगवान बोले, देख गोपी, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, गाय का दूध देगी कि नहीं? अब गोपी दोनी लगाने में टिकी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, भाग 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 भाग। भगवान बोले, देख पछताएगी। गोपी बोली, खूब पछता लूं, मैं तो मर ही जाऊं, लेकर तुझे गाय का दूध नहीं दूंगी, और छुड़ा करके बता। तो भगवान बोले, सुनो, अगर मुझे गाय का दूध नहीं मिलेगा तो तुझे भी गाय का दूध नहीं मिलेगा। अब गोपी के दिमाग पे नहीं आओगी जे बच्चे उखा छोड़ दें। गोपी बोली, क्या कर लेगा? बोले, रुक जा, तो फिर से पूछ रहा हूं, देगी कि नहीं देगी? भगवान बोले, बिल्कुल नहीं दूंगी। गोपी बोली, बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। भगवान ने एक सांस में गाय के बछड़े को छोड़ा, और जैसे बछड़े को छोड़ा सो बछड़ा गया गाय के पास और थन में लग गया। गाय ने एक मिलाकर के लात मारी सो पूरी बाल्टी फेंक गई, और बाल्टी के संगे पूरा दूध फेंक गया। अब गोपी का दिमाग खराब, ठहर जा रे। गोपी ने उठाई छड़ी, ठहर जा, कनुआ मत बनुआ, छोड़ूंगी नहीं, ठहर जा। गोपी भागते 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 गोपी ने भगवान के हाथ को पकड़ लिया। आज तेरी माता यशोदा से पक्की वाली शिकायत करूंगी। भगवान बोले, इतनी छोटी सी बात? तो बोले, सुन ले, ये मेरा भी चैलेंज है, तू भी मुझे पकड़ने पाएगी। गोपी बोली, नहीं पकड़ पाऊंगी। बोले, हाँ। अरे बोले, तेरा हाथ पकड़ करके चलूंगी, रुक जा। गोपी ने इतना कहा, भगवान ने गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ा और माता यशोदा से शिकायत करने के लिए चल पड़ी। अच्छा, पहले के जमाने में एक बहुत बड़ी प्रथा थी, घूंघट प्रथा। घूंघट में हमें सामने का नहीं दिखता था, नीचे का दिखता था। आज तो घूंघट ही ऐसे डरत की जो पता पड़ जाए जब वो करिया है कि गोरी है। जो 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 पतरे पतरे घूंघट डाल उन्हें पता पड़े, सब देख लो करिया है कि गोरी है। और पहले के जमाने में जो घूंघट डलते थे वो यहां तक डलते थे, कोई पता नहीं चला पाता था करिया है कि गोरी। और देखो गोपी भी वही घूंघट डाल करके चल पड़ी। भगवान ने मौका देखा और गोपी के देवर को गोपी के पास बुलाया, इधर आ, इधर आ। देवर बोला, क्या बात है, तुझे मक्खन खाना? अरे देवर बोला, बिल्कुल खाना, चिंता ना है कर, तेरी भाभी मुझे मक्खन खिलाने ले जा रही है। एक काम कर, इसका हाथ पकड़ ले, रास्ते पर बिल्कुल शोर मत करना, तुझे बढ़िया बढ़िया सा मक्खन मिल जाएगा। और भगवान ने देवर के हाथ में भाभी का हाथ दिया और दौड़ करके सीधे यशोदा मैया के पास पहुंच गए। मैया, ओ मैया, मैया के पास पहुंच गए। मैया के पास पहुंच गए और पहुंच करके मैया के सामने कहने लगे, ओ मैया, आजा जल्दी, तू कितनी थक जाती है। एक बात और सुन लो मैया, जब आपका बालक बाहर से दौड़ करके आवे और आपको ज्यादा प्रेम दिखावे, समझ लो बाहर कछु ना कछु गड़बड़ी करके आया है। जैसे भगवान दौड़ करके पहुंचे वैसे कहा जाता है भगवान के दौड़ने के तत्पश्चात ही धीरे धीरे करके भगवत कथा आगे बढ़ी। मैया को जाकर के
खूब सुनाने लगी, मैया तू तो पतली है गई, अरे तू कुछ खाती नहीं है, मेरी बात को तो मान जा, कछु खा तो ले। और मैया को सुंदर सुंदर मक्खन खिलाने लगी। इतने में गोपी आ गई, अरे यशोदा, ओ यशोदा निकल बाहर। यशोदा ने जब देखा कि बाहर निकलने के लिए बोल रहा है, तब तो कहा जाता है माता यशोदा ने तुरंत निकली। अरे कौन है, सुबह सुबह चिल्लाती है, शर्म है कि ना है, काहे चिल्लाती है? गोपी ने कहा महाराज चिल्लाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी, देख तेरे लल्ला की करतूत, सुबह सुबह गया और शाम के समय में मेरा पूरा पूरा दूध फेंक करके आ गया। माता यशोदा ने देखा तो माता यशोदा ठहाके मार करके हंसने लगी। इतनी हंसी, इतनी हंसी, इतनी हंसी जिसकी कोई सीमा नहीं, विकट हंसी माता यशोदा। सबने कहा क्यों हंस रहे हो? गोपी ने पूछा, आप अपने बच्चा अपने लल्ला की गलती आई तो दांत निकालने लगी। माता यशोदा ने कहा, अरे देवी मैं दांत नहीं निकाल रही, तू एक बार अपने घूंघट को ऊपर तो कर तो सही, मेरा लल्ला है कि कोई और है? गोपी बोली नहीं करूंगी, मैं पकड़ करके लाई, तेरे को भरोसा नहीं मेरे पे? अरे माता यशोदा बोली एक बार तो घूंघट ऊपर कर, एक बार तो करके देख। जैसे ही गोपी ने घूंघट ऊपर किया, देवर का हाथ पकड़े थी, तुरंत फेंक दिया। हट, तू कब आ गया? भगवान पीछे बैठे थे, हाथ ला करके बोले ले ले ले, फेंगा, पकड़ लिया। और इशारे में बोले अगली बार अगर पकड़ी तो गोपी बोली देख 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 देख, इशारा कर रहा है। भगवान ने तुरंत डायलॉग को बदला, देखो मैया कितना परेशान करती मोको, मैं कितना सीधा हूं, मेरे ऊपर कितना बुरा इल्जाम लगाती। मैया डांटने लगी, क्यों गोपी तेरे को शर्म नहीं आती? पीछे से यही खड़े हो गए, फिर से इशारा किए, ले पकड़ लेना। गोपी बोली देख फिर से इशारा कर रहा है, तेरे लल्लई ने चोरी की है। भगवान बोले मैं भला किसी को इशारा कर सकता, कितना सीधा हूं मैं, तो अभी इशारे करना नहीं जानता, अभी सीख ही नहीं, सीखना है कुछ दिनों में। मैया ने डांट दिया, हट जाए यहां से। भगवान खुश हो गए।